एपिसोड की शुरुआत में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि सुबह उठ जाता है और फिर वो बैठ करके अपना काम करने लगता है एनिमे को देखते हुए। जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर रहता है वो स्टेटस का इस्तेमाल करता है और उसके सामने एक विंडो आ जाती है। वो ये सारी चीज़ें देख ही रहा था कि वो एक जंगल के अंदर पहुँच जाता है। वो सोचता है कि आखिर वो यहाँ पे कैसे पहुंचा, जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि वो असल में दूसरी दुनिया के अंदर पहुंच गया है। वो तभी वहाँ पे एक नाइट की बॉडी को भी देख लेता है जिससे वो काफी डर जाता है। फिर उसे याद आता है कि अगर वो दूसरी दुनिया में है तो वो स्टेटस का इस्तेमाल कर सकता है। वो जैसे ही स्टेटस कहता है उसके सामने एक विंडो आ जाती है। वहाँ पे उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है और उसके पास दो स्किल रहती हैं, जहाँ पे एक स्किल का इस्तेमाल करके वो शागरी ला नाम की वेबसाइट को खोल सकता है जहाँ से वो चीजें खरीद सकता है। वो एक काफी ज्यादा पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट रहती है। जिसके बाद वो दूसरी स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि इन्वेंट्री रहती है। वो उसके अंदर कुछ घास को स्टोर करके देखता है और वो फिर उसके स्टेटस के अंदर दिखाई देने लगती है। वो उसको बेचने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई भी उसे प्राइस नहीं मिलता। जिसके बाद वो उसी स्केलेटन की बॉडी की ओर देखता है और उसके आर्मर और स्वॉर्ड को बेच देता है, जिससे उसे थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे करीब 1 लाख येन के जितने थे। जिसके बाद वो उस स्केलेटन की बॉडी को दफना देता है और उसके लिए प्रे करता है। फिर वो 20,000 येन का इस्तेमाल करके एक साइकिल को खरीद लेता है और साथ ही साथ वो खाने के लिए चीजें भी खरीदता रहता है। और उसे समझ में आ गया था कि वो जो कुछ भी शागरीला से खरीदता है वो तुरंत ही उसके पास इस दुनिया में आ जाता है। वो आराम से करी को बैठ करके खा ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी खुशबू से काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो फिर वेबसाइट से पटाखे खरीदता है जिन्हें जला करके वो उन्हें दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो वापस से कुछ और ढूंढने लगता है खरीदने के लिए ताकि वो उन्हें दूर भगा सके। फिर वो एक गुलेल को निकालता है और उससे मार मार के उन्हें दूर भगा देता है। फिर वो अपनी साइकिल पे बैठ करके जल्दी से जल्दी वहाँ से भागता है। फिर वो एक बाइनोकुलर को खरीद करके उससे दूर की चीजों को देखता है और उसे एक सिटी दिखाई देती है जहाँ पे वो जा सकता है। वो सिटी की ओर जा ही रहा था, लेकिन तभी उसको रास्ते में एक वैगन दिखाई देती है। वैगन चलाने वाला इंसान कहने लगता है कि अगर तुम्हें सिटी तक जाना है तो तुम मेरे साथ बैठ सकते हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा क्योंकि वो काफी ज्यादा करीब है। और वो अपना नाम फ्यू बताता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास इन्वेंट्री है, क्योंकि तुम शहर की ओर जा रहे हो और तुम्हारे पास बेचने के लिए कोई सामान नहीं है। फिर वो भी उससे उसका नाम पूछता है, तो फिर वो इंसान बताता है कि उसका नाम केनिची है और वो काफी दूर से आया है। जिसके बाद वो लोग सिटी के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे केनिची कहने लगता है फ्यू से कि आखिर वो उसे कैसे पे कर सकता है। फिर वो उसे स्पाइस देने का सोचता है, लेकिन फ्यू बताता है कि ये काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे स्पाइस कार्टेल है जो कि किसी और को स्पाइस नहीं बेचने देते और मोनोपोली बना के रखे हुए हैं। आगे वो कहने लगता है कि वो इतनी कीमती चीज ऐसे ही नहीं ले सकता, वो उसे पैसे देगा। उसे सस्ती चीजें पसंद है लेकिन वो कुछ भी फ्री में नहीं लेता। वो उसे कुछ सिल्वर और कॉपर के कॉइन दे देता है। कॉपर के कॉइन 1000 येन के बराबर रहते हैं और सिल्वर के 5000, जिससे उसे 50,000 येन मिल जाते हैं। उसने स्पाइस को 950 येन में खरीदा था और उसको 1,08,000 येन मिले, जिससे उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया था। कैनिची फिर एक ट्रेवन के अंदर जाता है ताकि वो एक रूम को बुक कर सके। ट्रेवन के अंदर काम करने वाली लड़की एजिलिया उसका वेलकम करती है। फिर वो कैनिची से कहती है कि वो यहाँ पे अपना नाम लिख दे और सारी डिटेल भी, लेकिन कैनिची कहता है कि उसे लिखना नहीं आता। असल में उसे यहाँ की भाषा नहीं आती क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर से आया है और वो असल में एक ट्रेडर है। ये सुनकर के एजिलिया कहती है कि तब उसे मैथ के अंदर काफी अच्छा होना होगा। जिसके बाद वो उससे सवाल पूछती है मैथ का और वो काफी आसानी से जवाब दे देता है। केनिची फिर कहने लगता है कि क्या तुम मुझे यहाँ की भाषा सिखा सकती हो, मैं इसके बदले में तुम्हें काफी सारी कैंडीज दूंगा। ये सुनकर के एजिलिया उसकी बात मान जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एजिलिया को वो सारी कैंडी काफी अच्छी लगती हैं। केनिची ने ये सारी की सारी कैंडी उसे एक ज्वेलरी बॉक्स के अंदर रख के दी थी ताकि उसे शक ना हो। एजिलिया फिर कहने लगती है कि इस तरह की खास चीजें ज्यादातर नोबल्स के पास ही रहती हैं, लेकिन वो इसे लेकर के काफी ज्यादा खुश है। फिर वो केनिची को वहाँ की लैंग्वेज सिखाने लगती है और वो काफी जल्दी सीख रहा था। एजिलिया फिर कहने लगती है कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, तो क्या वो उससे शादी करना चाहेगा। केनिची ये सुनकर के कहता है कि वो बस एक बूढ़ा सा 40 साल का इंसान है और एजिलिया एक बच्ची के जैसी है। एजिलिया उसकी ये सारी बातें सुनकर के हंसने लगती है। केनिची ने एजिलिया का एक स्केच बनाया था जिसे देख करके एजिलिया कहने लगती है कि अब उसके पास भी एक पोर्ट्रेट है बिल्कुल किसी नोबल के जैसे। और सच में वो केनिची को अब काफी ज्यादा पसंद करने लगी है।
केनिची ये सारी बातें सुन करके काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केनिची गिल्ड के अंदर रजिस्टर करने के लिए आ जाता है ताकि वो अपनी चीजों को बेच सके। केनिची ने वहाँ पे ज्यादा डिटेल्स नहीं डाली थी, सिर्फ अपना नाम और थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन ही डाली थी। लेकिन फिर उसे एक मैजिकल डिवाइस मिल जाता है जो कि उसकी आईडी के तौर पे काम करेगा। उसे याद आता है कि फ्यू के पास भी बिल्कुल ऐसा ही एक डिवाइस था। फिर वो शहर को एक्सप्लोर करने लगता है और साथ ही साथ वो मार्केट भी घूमता है। वो अलग अलग शॉप में बिक रही चीजों को चेक करता है और उनकी प्राइसेस भी। लेकिन इस दुनिया की टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, इसीलिए वहाँ की सारी चीजें काफी लो क्वालिटी की थी। तभी उसे एक लेडी बुलाती हैं और कहती हैं कि वो क्या कुछ फ्रूट्स खरीदना चाहेगा, वो काफी सस्ते रहते हैं। इसीलिए केनिची उनसे फ्रूट लेने के लिए तैयार हो जाता है। केनिची फिर वो सारे फ्रूट ले जा करके एजिलिया को दे देता है, जो कि उसे ले करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने रूम के अंदर जा करके सो जाता है। अगले दिन उठ करके वो अपने लिए एक स्टॉल को बना लेता है जहाँ पे वो सामान को बेचेगा। फिर वहाँ पे वो कुछ हैंडकरचिफ्स को टांगने लगता है, जो देख करके एजिलिया कहती है कि क्या ये सारे क्लोथ क्लिप हैं, ये तो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, जो वो यूज करती है वो तो काफी जल्दी टूट जाते हैं। केनिची फिर सोचने लगता है कि क्या वो इन क्लिप्स को भी बेच सकता है। आगे वो मार्केट के अंदर जा करके अपने स्टॉल को लगाने के लिए एक जगह को ढूंढ लेता है और उसके बगल में ही एक और लेडी ने अपनी दुकान लगाई हुई थी। फिर वो लेडी केनिची की रखी हुई चीजों को देखने लगती हैं, जो कि काफी हाई क्वालिटी की रहती हैं। फिर वो केनिची से कहती हैं कि वो भी ये कपड़ों की क्लिप्स को खरीदना चाहेंगी और अपना नाम आनमा बताती हैं। केनिची फिर उन्हें क्लिप्स दे देता है और फिर वो इंतजार करने लगता है कि कब कोई उसकी दुकान के अंदर आएगा। और धीमे धीमे करके काफी सारे कस्टमर उसकी दुकान तक आने लगते हैं। आनमा फिर कहती हैं केनिची से कि उसकी दुकान के करीब रहने से उनका भी बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करने लगा है। तभी वहाँ पे एक दूसरा इंसान आ जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छे कपड़े पहना हुआ था और वो एक नोबल था जिसका नाम नॉर्थ पोल था। वो फिर केनिची से कहता है कि क्या वो इस नाइफ को देख सकता है और फिर वो देखता है कि वो नाइफ काफी अच्छी क्वालिटी का है। केनिची उसके सामने कुछ रोब्स को रखता है जिसे वो बहुत ही आसानी से काट देता है। नॉर्थ पोल उसकी शार्पनेस को देख करके काफी हैरान रहता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि क्या उसके पास कोई बड़ा सा नाइफ है। ये सुन करके केनिची कहता है कि उसे देखना पड़ेगा, जिसके बाद वो सोचता है कि जापान के अंदर लॉस की वजह से वो ज्यादा बड़े नाइफ नहीं रख सकते, इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा नाइफ नहीं है। फिर वो एक कटाना खरीद देता है, जिसे देख करके नॉर्थ पोल भी काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत रहती है। वो फिर केनिची से उसकी प्राइस पूछता है और केनिची बताता है कि इसकी प्राइस 5 गोल्ड कॉइन है। ये सुनकर के नॉर्थ पोल कहता है कि ये काफी महंगा है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए ये जस्टिफाइड है। केनिची को फिर लगता है कि शायद उसे थोड़ा सा डिस्काउंट देना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पे एक बीस्ट ह्यूमन आ जाती है जो कि उसे सूंघने लगती है और उस बीस्ट वुमन का नाम मारी रहता है। उसे इतना करीब देख करके केनिची काफी ज्यादा चौंक जाता है और नीचे गिर जाता है। आनमा फिर कहने लगती हैं कि क्या तुमने कभी पहले बीस्ट ह्यूमंस को नहीं देखा, तुम जरूर काफी ज्यादा दूर रहते होगे। केनिची फिर उन बीस्ट ह्यूमन से पूछता है कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। तभी एक बीस्ट ह्यूमन उसकी स्टॉल के ऊपर चढ़ करके उसके कपड़े को हटा लेता है और फिर वो कहने लगता है कि उसे ये चाहिए। केनिची ये सुनकर के कहता है ये बेचने के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर चाहिए तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। वो बीस्ट ह्यूमन फिर कहने लगते हैं कि उन्हें 3 चाहिए होंगे। केनिची फिर सोचने लगता है कि उसे करीब ये 9000 येन का पड़ेगा, तो उसे इसके बदले में 2 सिल्वर और साथ ही साथ 2 कॉपर कॉइन चाहिए होंगे। लेकिन बीस्ट ह्यूमन मैथ में काफी ज्यादा कमजोर रहते हैं, इसलिए उन्हें नहीं पता चलता कि आखिर केनिची उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा है या नहीं। नॉर्थ पोल फिर बताता है कि केनिची ने बिल्कुल सही प्राइस लगाई है और वो बीस्ट ह्यूमन वहाँ से खुश होकर के चले जाते हैं। नॉर्थ पोल भी फिर कहता है कि वो इस स्वॉर्ड को खरीदना चाहेगा और उसे खरीद लेता है। केनिची फिर ट्रैवन के अंदर वापस आ जाता है और एजिलिया पूछती है कि आखिर उसका बिजनेस कैसा रहा। केनिची कहता है काफी अच्छा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक प्रेमला नाम की लड़की को, जो कि उन क्लोथ क्लिप्स को देख करके कहने लगती हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है और वो जो यूज करते हैं उससे ये काफी ज्यादा अलग भी है। ये सुनकर के मार्गरेट बताती है कि असल में ये एक ट्रेडर बेच रहा था स्टॉल के ऊपर। प्रेमला ये सुनकर के कहती है कि उन्हें भी ये अपनी ट्रेडिंग कंपनी के अंदर बेचना चाहिए और वो अपने फादर से इसके बारे में बात करेगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है केनिची को, जो कि नहा रहा था और उसे काफी ठंड लग रही थी।
तो फिर वो सोचने लगता है कि वो एक इस तरह के वाटर हीटर को ले सकता है जो कि ड्रम से बना रहता है, जिसके नीचे बस आग जलानी रहती है। फिर वो शागरी-ला से एक करी को भी ऑर्डर कर लेता है और फिर वो शागरी-ला के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट को ढूंढने लगता है जिन्हें वो बेच करके और ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। फिर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि जंगल में अकेला रहता है और वो एक चिड़िया को मार करके उसे पका के वहीं पे खाने लगता है।